अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, जो है रेंज ऑफ मोशन, रेंज ROM जिसको बोलते हैं, रेंज ऑफ मोशन। अब हमें रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ाना है? अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेटे हुए हैं एंड हमें क्या करना है, नी को फोल्ड करना है, नी को बेंड करना है, स्ट्रेट करना है, बेंड करना है एंड स्ट्रेट करना है। अब इसमें क्या करना है, एक नी को पहले बेंड करना है, स्ट्रेट करना है, देन दूसरे वाले को। एक साथ दोनों को नहीं करना, नहीं तो पेन बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमें रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। अब पेन फ्री में हमने बोला था रेस्ट डिपेंड करता है 3 डेज तो मिनिमम है, हो सकता है कुछ पेशेंट को 7 डेज तक भी पेन जाए, 7 डेज तक भी रेस्ट करना हो। लेकिन अगर 7 डेज के बाद भी आपकी इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं हो रही, पेन नहीं जा रहा है, तो फिर आपको MRI एक्सरे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखना है कहीं और कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और इश्यू तो नहीं आ गया जिसकी वजह से ये पेन खत्म नहीं हो रहा है। और कुछ पेन बैक से लेकर फ्रंट तक जाता है और पेट में लगता है कि जैसे क्रैम्प पड़ रहे हैं, कुछ इस तरीके से पेशेंट की शिकायत होती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो कोर मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, उनमें स्ट्रेंथनिंग होती नहीं है, तो इसकी वजह से ये पेन हमारे फ्रंट में भी होता है। लेकिन ये पेन धीरे धीरे चला जाता है, जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथनिंग करते हैं हम, उसके हिसाब से स्ट्रेंथन होती है मसल और ये पेन चला जाता है। अब क्योंकि सबसे पहले एक चीज और, इसमें हमें LS बेल्ट आती है, लंबर बेल्ट एक होती है, वो जरूर पहननी है आपने। अब क्या हो रहा है कि एक तो आपने नी बेंड करना शुरू कर दिया, फिर आपको अपने एंकल पंप इस तरीके से करने शुरू कर दिए। अब ये इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को इतना पेन नहीं आ रहा है और पेशेंट आराम से 5 मिनट की वॉक भी कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कर रहे हैं और ठीक से आपकी रिकवरी हो रही है। अब आप वॉशरूम तक भी पेशेंट जा पा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि वॉशरूम जो है वो इंडियन टॉयलेट यूज करना है कि वेस्टर्न? तो इंडियन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर से आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, तो पेन फिर से बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको वेस्टर्न वेस्टर्न सीट का ही यूज करना है। अब बैठना भी आप शुरू कर सकते हैं, 3 to 5 मिनट्स आप बैठ सकते हैं। लेकिन बैठना कैसे? आपको हाई चेयर पे बैठना है। ऐसा नहीं धसे हुए चेयर पे धसे हुए सोफे पे आप बैठ गए हैं या बेड पे चौकड़ी मारकर बैठ गए हैं यार, ये लो हाइट पे आपको बिल्कुल नहीं बैठना, अभी भी हाई हाइट पे आपको, और वो भी बेल्ट के साथ। जो आपने बेल्ट मैंने आपको बताई है वो पेन फ्री मूवमेंट में भी आप कर सकते, पेन रिलीफ वाले स्टेप पे भी आपको वो लेनी ही लेनी है। अब आपको उठना कैसे है? अब आप सीधे लेटे हुए हैं, आप साइड लीजिए और आपको पेट को अंदर की तरफ खींच के एंड देन आपको साइड लेकर ही उठना, ऐसे सीधे नहीं उठना, नहीं तो उससे अगर पेन आपका मैनेजमेंट हो भी रहा है तो वो मैनेजमेंट नहीं होगा। एंड एक चीज और करनी है, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अब इसमें क्या करना है, एक तो नी बेंड सीधा कर रहे हैं एंड आपका एंकल पंप हो रहा है एंड एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और चल रही हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि आपकी मेडिसिन भी कम हो गई हैं, पेन रिलीफ भी हो गया, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में तो पेशेंट को समझ ही नहीं आता ना कि क्या करना है, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होता है। अब पेन रिलीफ और थर्ड रेंज ऑफ मोशन में जब हम आते हैं तो क्या होता है, हमारा पेन मैनेजमेंट होना शुरू हो जाता है। और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये चीज समझ नहीं आई, हम उस पर एक और वीडियो बना लेंगे। अब हमारा थर्ड स्टेप तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम फोर्थ स्टेप पे मैं जाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपका पहला इन्फ्लेमेशन, सेकेंड आपका हो गया पेन रिलीफ, थर्ड आपका हो गया रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते। अब रेंज ऑफ मोशन में एक और चीज है, खांसने और छींकने पर भी पेशेंट को पेन नहीं आना चाहिए। हमारा जो SLR है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सिर्फ खाना पीना पेशेंट ने शुरू कर दिया है, थोड़ा मोबिलिटी आ रही है उसके अंदर, थोड़ा मोबाइल कर पा रहा है, अपने जो लेग्स को भी हिला पा रहा है, क्योंकि लेग्स शुरू में इतना काम नहीं करते, उसी की वजह से हमारे फ्रंट में भी कई बार पेन चला जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग इतनी नहीं होती है। अब धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग आएगी तो लेग्स भी काम करनी शुरू कर जाएंगे, पेन मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर, यानी कि फोर्थ स्टेप पर। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, अब पेशेंट कहेगा कि मैं चल फिर पा रहा हूँ, काफी ठीक भी हूँ, तो अब मेरे को अपने काम पे जाना है, लाइक ऑफिस जाना है। तो अब ऑफिस जाने में क्या होगा कि आपको झटकों से बचने के लिए क्या करना है, आपको बेल्ट का सहारा जरूर लेना है, कि बेल्ट जरूर लेनी है, क्योंकि जर्की मूवमेंट होते हैं तो वो झटका लगता है तो पेशेंट को फिर से पेन होता है। एंड एक चीज और, पेशेंट जो आपको शिकायत करेगा कि मैं
वैसे तो मैं चल फिर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जैसे ही बैठता हूँ हल्के से, एक तो मेरे से झुका नहीं जा रहा आगे की तरफ, या फिर मैं बैठकर चेयर पर जब हल्का सा ढीला छोड़ता हूँ कमर में को, तो भी मुझे पेन फील होता है। यानी कि कंप्लीटली पेन नहीं गया है, बट मुझे पहले से काफी आराम है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसे फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों करनी होती हैं, दोनों एक्सरसाइजेस। अब उसके लिए क्या करना है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करनी कैसे है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इन्फ्लेमेशन, जिसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद पेन और या फिर इन्फ्लेमेशन पेन रिलीफ में क्या होता है, हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, वो भी अगर SLR वगैरह सारा चेक करने के बाद, क्योंकि फ्लेक्शन तो उससे होगा ही नहीं आगे की तरफ से, तो उससे वैसे ही नहीं झुका जा रहा था। अब थर्ड में भी, रेंज ऑफ मोशन में भी हम क्या कर रहे हैं, हीट पैक ले रहे हैं। और यहाँ पर भी हमें जब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, तो क्योंकि मोबिलिटी हमारी हो चुकी है, तो मोबिलिटी प्लस आपका क्या चल रहा है, उसमें आपको हॉट पैक लेना ही लेना है, एंड आपका थोड़ा थोड़ा मोबाइल कर ही रहे हैं। अब इसमें नी टू चेस्ट, जो आपका बेंडिंग वाला मैंने पहले बेंडिंग बताया था, उसके बाद नी टू चेस्ट करते हैं। अब बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी बनी हुई है और आगे भी मैं आपको बता दूंगी वीडियोस में। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पेल्विक, क्योंकि क्या होता है कि पेरिफॉर्मिस में भी हमारे बहुत पेन होता है, क्योंकि हमारे टाइट हो चुके होते हैं ग्लूट्स, तो आगे की तरफ तो पैर रखा ही नहीं जाता। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप रोटेशनल कर सकते हैं, नी बेंड करके इधर लेकर जाइए, इधर लेकर जाइए, वो आप कर सकते हैं फिलहाल। एंड एक और सेफ एक्सरसाइज है, वो मैं और वीडियोस में बता चुकी हूँ, आगे भी करेंगे, पेल्विक के लिए है, हम वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और आपको बेल्ट नहीं छोड़नी है, आपको हीट पैक नहीं छोड़ना है। जब ये सारी चीजें आपकी अच्छे से हो जाएं, अब आपको लगे कि पेशेंट और भी मोबाइल भी कर पा रहे हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो चुका है, ये चारों स्टेप बाय स्टेप ही करना है। अब इससे क्या हो रहा है, आई होप इससे सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो में, कि रेस्ट कितना लेना है, आइस पैक कब यूज करना है, फिर हीट पैक पे कब जाना है, कितनी आपको एक्सरसाइज करनी है, कितना आप। बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग की। फिफ्थ जो स्टेप है वो है स्ट्रेंथ। अब हमें क्या करना होता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, उन्होंने इन्फ्लामेशन एंड अपना पेन मैनेजमेंट, मतलब पेन रिलीफ भी एंड ROM तक बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। एंड उसके बाद उनके पास में कोई आया होगा उन्हें देखने के लिए, एंड जस्ट उन्होंने उनको बताया कि आपके जो मसल हैं वो वीक हैं, कोर मसल्स, उनको स्ट्रेंथन कर लीजिए। तो उन्होंने उसकी सुनकर अपनी स्ट्रेंथनिंग शुरू कर दी, और वहीं पे उन्होंने अपने पेन को वर्सन कर लिया। एक्चुअली ये जो स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप ही करना है। स्ट्रेंथनिंग की उस टाइम पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, उस टाइम पे नहीं होना था। सीधे आप मोबिलिटी नहीं कर रहे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर रहे, सीधे स्ट्रेंथनिंग पर जंप नहीं कर सकते हैं। एंड जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट के ऐसे मसल्स हैं जो वीक पड़े हुए, स्टिल आपका काम ठीक से चल रहा है। तो अचानक से आप उसको स्ट्रेंथन मत कीजिएगा, स्पेशली जब इन्फ्लामेशन है, क्योंकि वो फिर से इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी एंड आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, उसी में रह जाएंगे। स्ट्रेंथनिंग, पेन रिलीफ, एंड देन फिर स्ट्रेंथन करेंगे, देन इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना है। अब स्ट्रेंथनिंग में जो किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, क्या करनी है, वो एक अलग वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। अब लेकिन हाँ, उसके लिए आप वॉक शुरू कर सकते हैं। 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक की ही वॉक कीजिए, एंड आप 3 स्टेप के बाद 4th स्टेप में ही अपनी बेल्ट को निकाल दीजिए। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना है, आपको लग रहा है झटके वाली जगह पर जाना है, जगह मूवमेंट हो रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी बेल्ट को लगा कर रखिएगा। अदरवाइज आप वॉक कीजिए, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सेफ होती है। तो धीरे धीरे स्टेप रखकर आप वॉक करना शुरू कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। एंड स्टिल आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है शुरू में बहुत ज्यादा, तो आपको एक बार डॉक्टर से तो विजिट करना ही है। एंड फिजियोथेरेपी के टच में जरूर रहिएगा, फिजियोथेरेपिस्ट के फिजियोथेरेपी जरूर कराइएगा। फिजियोथेरेपिस्ट खुद से ही इन सब चीजों को टाइम के हिसाब से ही आपको ट्रीट करेंगे। आप बहुत जल्दी से ठीक होने की कोशिश मत कीजिए कि जस्ट गए और एक उसमें मैजिक कर दे फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसा भी नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर मसल की इंजरी भी है तो वो भी टाइम लेती है, एंड डिस्क बल्जिंग में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आई होप आपको जो वीडियो मैंने आज बताकर आपको बताया है, ये सारा समझाया है, ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी क्लैरिटी अगर नहीं है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।
और अगर कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बने तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।